के थे, उनकी मदद करना, उनके लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में तेजस्वी यादव और अमित शाह के बीच भी तीखी बयानबाजी देखने को मिली। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी भले ही कुछ महीनों का समय हो, लेकिन इसे लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता समय समय पर बिहार का दौरा भी करने लगे। तमाम दल अभी से ही जनता तक अपनी बात पहुंचाने और आगामी चुनाव में उनके वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार के चुनाव में बिहार की कई सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांच भरा होने वाला है। ऐसी एक सीट है बेगूसराय की। बेगूसराय की बात करें तो यहाँ 7 विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। इन 7 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए नेता कदमताल कर रहे हैं। अमित शाह से पहले पीएम मोदी भी बीते कुछ दिनों में बिहार का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार को लेकर कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को ही बेगूसराय के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। पूरब को लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय में अमित शाह का दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह आईओसीएल के मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा अमित शाह ने और तेजस्वी यादव? अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रही, वो आगे अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहा। हल्ला कर रहा है? इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, हल्ला नहीं करो यार। मंत्री माना था दिनेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? बंदी माँ बहनों की गालियां दी, क्या अमित शाह माफी मांगे? सियासी दांवपेच के माहिर माने जाने वाले अमित शाह का बेगूसराय में मौजूद रहना कई मायने में महत्वपूर्ण है। इस बैठक में अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। उधर तेजस्वी यादव मटिहानी विधानसभा के हांसमपुर में जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को राजद में शामिल होने की घोषणा करने वाले हैं। बोगो सिंह को राजद में शामिल कराकर तेजस्वी यादव जदयू को 1000 वोट का झटका दे सकते हैं। इस दौरान आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भी जमकर केंद्रीय मंत्री शाह और बीजेपी पर हमला बोला। आगे आपको बताते चलें कि आज एक मुलाकात और भी अहम हुई। अमित शाह ने रैली करने से पहले लगभग 20 से 25 मिनट तक नीतीश कुमार से मुलाकात की। लंबे समय से चल रही सीट बंटवारे की चर्चाओं पर बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीब आधे घंटे तक चली बंद कमरे की बैठक में जदयू भाजपा गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। दोनों के बीच हुई बैठक बेहद गोपनीय रही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें न सिर्फ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ, बल्कि आने वाले चुनावी अभियान की रूपरेखा पर भी गहन चर्चा की गई। बैठक में दोनों दलों के चुनिंदा दिग्गज नेता शामिल थे। भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संगठन महामंत्री भीखूभाई,
दलसानिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल रहे। वहीं जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बैठक में शामिल रहे। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे में जदयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर आपसी बातचीत के बीच सीटों को लेकर सहमति बनी। सीटों पर भी चर्चा हुई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास को भाजपा कोटे से सीटें दी जा सकती है। चिराग की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला भाजपा करेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को साधने की जिम्मेदारी जदयू प्रमुख नीतीश कुमार पर होगी। सीटों के फाइनल बंटवारे को लेकर दोनों दलों ने आपसी सहमति जताई है और गठबंधन को लेकर कोई विवाद ना हो, इसे लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें, बैठक में अमित शाह ने साफ किया कि केंद्र सरकार बिहार को हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ हर हाल में जनता तक पहुंचना चाहिए। राशि की कोई कमी नहीं है, होने दी जाएगी। बिहार को जितनी मदद चाहिए उतनी मिलेगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि आने वाले दिनों में भाजपा और जदयू मिलकर बड़े पैमाने पर चुनावी सभाएं करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग सभी जिलों में विशाल जनसभाएं होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू नेताओं की भी अलग अलग जगहों पर सभाएं आयोजित की जाएंगी। भाजपा और जदयू मिलकर संयुक्त रोड मैप तैयार करेंगी ताकि गठबंधन का संदेश मजबूत तरीके से जनता तक पहुंचे। इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि भाजपा और जदयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, अब उसका समाधान लगभग खत्म हो गया। दोनों दल आने वाले दिनों में एकजुट होकर विपक्ष के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को सीटों को लेकर दोनों बड़े नेता स्थितियों को संभालेंगे। कुल मिलाकर यह बैठक सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित नहीं रही, बल्कि चुनावी रणनीति, सहयोग, दलों के तालमेल और जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने की दिशा में ठोस रोड मैप तैयार करने का भी एक बड़ा मौका साबित हुआ।